So team, welcome back to the another live class, and today we will discuss how to find any trend, whether the trend is going to be directional, whether the trend is going to be sideways, whether the trend is going to be on bullish side, whether the trend is going to be on bearish side. So today's class is very important. In this class we will talk about some mentality. We will talk about how your trading journey will be going to be fabulous if you follow some stop loss strategies, how to put stop loss in live market, how to see chart in future also. Okay, so there is a many thing which we have to know in this live class. So let's dive in the live market. Here हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना ट्रेडिंग व्यू खोल के रखना है. अब जैसे ट्रेडिंग व्यू हमने खोला तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कहता है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या. पहले मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करने से पहले आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है. कि मीन्स आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपको सीख मिलती है, मार्केट के लेवल्स को देखकर आप क्या डिसाइड कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर. सो हम सबसे पहले दो चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे. हम यहाँ पर अपना एक बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रहे हैं एंड देन हम ना सेकेंड वाले स्क्रीन में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट खोलने वाले हैं. सारे इंडिकेटर्स को मैं भी पॉज कर दे रहा हूँ, इंडिकेटर्स को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, वॉल्यूम्स को रिमूव कर दे रहा हूँ. अब आप लोग यहाँ पर देखो टाइम फ्रेम, यहाँ पर हमने जो चूज किया है सेम टाइम, तो 5-5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ भी और 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहाँ भी चूज कर ले रहे हैं. अब यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग कितनी बता रही है. टेल मी, मार्केट यहाँ पर कितना क्लोजिंग बता रहा है, कि मार्केट का क्लोजिंग यहाँ पर कितना हुआ है. यहाँ मार्केट बता रहा है 34,782 पे क्लोजिंग हुआ है, तो यहाँ बता रहा है 682. ये जो 100 पॉइंट का गैप है, इसी गैप को आपको समझना है, इसी गैप को आपको समझना है कि किस तरीके से आप आगे चल के मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं. देखिए फ्यूचर क्या होता है, जैसे इंडेक्स क्या है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स कैसे चल रहा है. बैंक निफ्टी का इंडेक्स चल रहा है जब फ्यूचर के अंदर खरीदारी हो रही है, ऑप्शन के अंदर खरीदारी हो रही है, एंड पर्टिकुलर जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनके अंदर खरीदारी हो रही है. बैंक निफ्टी का फ्यूचर कैसे घटेगा, जब पर्टिकुलर फ्यूचर के अंदर सेलिंग हो रहा होगा, शॉर्टिंग हो रही होगी, एंड पर्टिकुलर उस बैंकिंग वाले स्टॉक्स के अंदर जो इसके कंपोनेंट है उनके स्टॉक्स के अंदर सेलिंग हो रही होगी. तो अब डिपेंड ये करता है कि एसएल कहाँ लगाएं. देखिए कभी भी अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लेवल को देख रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मेजर बात यह है कि आप लोग कभी भी कोशिश करें कि फ्यूचर चार्ट को अपने पास रखें. ये जो इंडेक्स चार्ट है उसको भूल जाए, स्पॉट चार्ट भूल जाए. सो स्पॉट चार्ट भूलने का फायदा क्या होगा, देखिए बेसिकली बहुत सारे लोग जो मार्केट के अंदर आते हैं वो फ्यूचर चार्ट देखकर ही ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि फ्यूचर चार्ट के अंदर ही आप वॉल्यूम, फ्यूचर चार्ट के अंदर ही आप डेल्टा, फ्यूचर चार्ट के अंदर ही आप मोमेंटम ऑस्किलेटर सब कुछ देख पाओगे इन फ्यूचर चार्ट. सो ये बहुत स्ट्रांगली बताया जाता है कि भाई आप फ्यूचर चार्ट देखो एंड फ्यूचर चार्ट के चलते या फ्यूचर चार्ट की वजह से आप इस तरीके का जजमेंट पास करो कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर किस तरीके की चीजें चल रही हैं. लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई नहीं फ्यूचर चार्ट हम नहीं देखना चाहते हैं, फ्यूचर चार्ट हम नहीं देखेंगे. आप किसी भी चीज का ना ट्रेंड मत डिसाइड करो कि आपको क्या करना है क्या नहीं. आप दोनों अगर कंपेटिबल हो कि मैंने भाई मैं तो दोनों देख लूंगा, है ना. दोनों ये कौन है जो बार बार पेटीएम व्हाट्सएप ग्रुप का कर रहा है, प्लीज डोंट डू दिस अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू. एक हारा, ठीक है. इफ यू आर टॉकिंग विथ, इफ यू आर डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड, दैट मीन्स यू आर टेम्पटिंग योर साइकोलॉजी. ये एक कंपटीशन है. मार्केट इज जस्ट लाइक अ कंपटीशन, जहां पर आपको अपना ट्रेड किसी को दिखाना बताना नहीं होता है, ठीक है ना. ओके, सो डोंट डू दिस के खारा. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं उसको हम लोग देखते हैं. अब जैसे सपोज करो हमने फ्यूचर का चार्ट लिया, अब स्टॉप लॉस पुट कैसे करेंगे, ट्रेड कैसे डिसाइड करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए. सबसे पहले आपका ये जो बैंक फ्यूचर चार्ट है आप इसको खोल लीजिए. स्पॉट चार्ट खोले रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो फ्यूचर चार्ट के ऊपर ज्यादा मनोरंजन होता है, ज्यादा चीजें यहाँ पर होती है. सबसे पहले आप लोग क्या करें ना, मार्केट ओपन होने से पहले आप लोग ये देखें कि ग्लोबल टेरिटरी कैसा चल रहा है. ट्रेंड डिसाइड करने की बात मैं बोल रहा हूँ. क्या ये जो मैंने लगाया है ये 4 कंपोनेंट, एक तो हो गया डाउजोन्स, एक हो गया डाउजोन्स मिनी, एक हो जाएगा सैंकिंग, तो ये क्या आपके पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं या नहीं. या आप सिंपली यहां जाके आप लिखो इन्वेस्टिंग ग्लोबल मार्केट,
तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि हम यहाँ पर वर्ल्ड इंडेक्सेस खोल के यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं ना, मेजर इंडेक्सेस पे क्लिक कर सकते हैं। अब मेजर इंडेक्सेस पे आपको क्या क्या देखना है, कैसे कैसे देखना है, मैं बता रहा हूँ। देखो, चूंकि यहाँ पर होता क्या है कि हमें हमेशा ना कि फ्यूचर के इंडेक्सेस को देखना पड़ता है। जैसे मान लो मार्केट सुबह 6:30 बजे आप ले रहे हो, तो 6:30 बजे मार्केट नहीं खुला रहेगा, समझे, मार्केट नहीं खुला रहेगा, उसके फ्यूचर्स खुल जाते हैं। जो भी मार्केट है, जो भी बाहर के मार्केट हैं, उनके फ्यूचर्स खुल जाते हैं, ग्लोबल इंडेक्सेस खुल जाते हैं, उनके फ्यूचर खुल जाते हैं, है ना। तो उन इंडेक्सेस को हमें देखना है। उसमें मेजर इंडेक्सेस कौन कौन से हैं, जैसे मान लो सुबह 3:30 बजे आप देखोगे कि US30, US500, USD और स्मॉल कैप ये खुल जाएगा। तो आप थोड़ा सा सेंटीमेंट पहले ऐसे बनाओ कि ग्लोबल मार्केट कितने परसेंट से अप चल रहा है, ग्लोबल मार्केट कितने परसेंट, क्या ग्लोबल मार्केट के अंदर 20-30 पॉइंट है या वो 50-60-70 पॉइंट से चल रहा है। मार्केट में देखो, जब तक आप मॉर्निंग में उठोगे नहीं ना, तब तक आपको सेंटीमेंट समझ में नहीं आएगा। मॉर्निंग में उठना बहुत जरूरी है। या आप लोग अगर मेरा ये वाला इंडिकेटर फॉलो करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा, जैसे आप लोग इंडिकेटर में जाओ, यहाँ पर आप लोग जब ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 लिखोगे, ये वाला जो ट्रेडिंग व्यू का ये जो प्रीमियम है, जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा, इसको ऐड करोगे। तो जब आप इसको ऐड करोगे ना दोस्त, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो डाउ है, इस डाउ का मॉर्निंग, जैसे मान लो तुम सुबह 8:30 बजे उठने की आदत है आपकी, आप 8:30 बजे सुबह उठ रहे हो, तो अब मार्केट का जो ये ट्रेडिंग व्यू है, ये आपको ये जो फ्यूचर्स हैं, वो तो भाई सुबह ही ओपन हो जाते हैं, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, कितने लोग मान रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि जो 15 मिनट का चेंज है और 1 आवर का चेंज है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो डाउ, मान लो मार्केट ओपन हुआ, मार्केट कब ओपन हुआ, कल सुबह मान लो ओपन हुआ। देखो, ये सब बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स है, अगर आप इनको ध्यान दोगे ना, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आपका ट्रेंड पता चलना ही चलना है। आप देखो, अगर मान लो तुम्हारा डाउ, तुमने कॉल लिया हुआ है, कॉल पोजीशन लिया हुआ है, रात का होल्ड किया, और डाउ जोन्स खुलता है 167 पे, और सुबह 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक या 9 बजे तक इसमें चेंज आ जाता है, मान लो 0.5%, यानी 167 से लेके मान लो ये बन गया 20 पे। तो आपका सेंटीमेंट क्या बोल रहा है, आप मुझे बताओ, मेरे से मत पूछो, टेल मी, आप मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक कि मार्केट के अंदर क्या है। क्योंकि देखो, पैसा अगर मार्केट के अंदर बाहर लग रहा है, वो अंदर भी लगेगा। नहीं, गैप डाउन गैप अप की बात नहीं कर रहा हूं मैं ना, आप लोग फिर गलत बात पे चले जाए। गैप डाउन गैप अप की बात नहीं कर, गैप अप होने के बाद भी तो मार्केट के अंदर सेलिंग आता है या पॉजिटिव मोमेंटम आता है, वो चीज की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, वो चीज की बात मैं कर रहा हूं। इसका मतलब है माय डियर कि डाउ जोन्स हमें ये बता रहा है कि भाई देख, मैं तो ओपन हुआ 167 पे, लेकिन अब मैं माइनस में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं 167 पे ओपन हुआ 2 घंटे, 7:30 से लेके 8:30 तक मेरा जो ये पॉइंट 167 था, ये फॉल होके, मेजर फॉल होके 60 या 20 पे पहुंच गया, 20-50 पे पहुंच गया। तो हमें क्या करना है, हमें BTST को तुरंत निकाल देना है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे 350 पॉइंट का मूवमेंट दिया, 5 मिनट 4 मिनट वेट करो, 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ। जैसे मान लो कैसे BTST हैंडल करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे क्या हुआ, आपने यहाँ पर अब BTST लिया, मार्केट 450 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, तो आप एक पर्टिकुलर जो भी आपको लगे कि यार मेरे को इतना पैसा चाहिए, देखिए बहुत लालच करना बेकार है। आपको चाहिए, मैं जैसे मान लो कल मेरे को मान लो मेरे को कल 100 ही पॉइंट का गैप अप मिलता है, मान लेता हूँ भाई, कल मार्केट में क्या हो जाएगा अभी कुछ पता नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, तो मैं मानूंगा कि यार चलो यार 100 पॉइंट गैप अप हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ कि 50 पॉइंट मार्केट नीचे अगर जाता है और क्लोजिंग करने की कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पर अपना BTST रिलीज कर दूंगा। आपका मान लो हो गया, आपने 200 पे खरीदा, कल भाव आपका 400 पे चलने लगा, तो यार सिंपल बात है, आप 300 पे लगा दो, 380 पे लगा दो। तो देखो, जब आपका BTST आपके डायरेक्शन में चला जाए, ट्राई करो, अगर डाउ आपके डायरेक्शन में चला जाए, पहले मेरी बात सुनिए आप सभी लोग, डाउ आपके डायरेक्शन में जा रहा है कि डाउ 167 पे ओपन है और डाउ 200 पे है, 220 पे चला गया, यानी 15 मिनट का चेंज हुआ पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव टेरिटरी चेंज है, ये भी पॉजिटिव टेरिटरी चेंज है। एंड वन मोर थिंग, SGX निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में चेंज है, एंड ग्लोबल मार्केट भी मुझे बता रहा है कि भाई मैं तो पॉजिटिव में, सारे ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव में। तो इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, आप कभी ये मत सोचो कि मार्केट ओपन होते ही तुरंत आपको एक एक राउंड वर्टिकल रैली दिखाएगा। मार्केट यहाँ ओपन होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी आ सकता है, फिर ऊपर भी जा सकता है। तो आपका अगर 200 रुपए का
बाइंग प्राइस है और मार्केट 400 रुपए पे चल रहा है, तो भाई 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना तो आपका बनता है, अगर आप दिन भर ट्रेड करना चाहते तो। बस क्या करना है, प्रॉफिट ही तो कम होगा। टेल मी माज अली, दीपाली, रोशन, आपका प्रॉफिट ही तो कम होगा। क्या ये मार्केट आपका निगेटिव टेरिटरी में घुसा देगा क्या आपको? देखिए, अगर आप साइकोलॉजी नहीं बनाएंगे कि देखो मार्केट के अंदर पैसा कब बनेगा, जब पैसा आप होल्ड करने की आदत डालेंगे। जैसे मान लो मेरे को 200 रुपए का भाव मिला 400 पे, हो सकता है कि शाम आते आते ये 400 600 का भी बन जाए, 400 600, तो भाई 200 पे खरीदे 300, तुम्हारा 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, तब भी तो तुम्हें 100 रुपए का स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसा मिल रहा है। अगर मान लो 200 का तुमने खरीदा, ये 300 पे चला गया, तो थोड़ा पॉइंट लेने की कोशिश करो, 85 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने की कोशिश करो। ये एक साइकोलॉजी हो गई। दूसरी साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट के अंदर हम एएमओ लगा देते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के छोड़ दो, 9:15 पे मार्केट अपने आप जहां ओपन होगा वहीं पे आपका क्लिक होके बाई बेचा जाएगा। तो इसमें क्या फायदा होता है कि जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ 400 पॉइंट, वो 600 पॉइंट भी चला गया, आपका लालच और आपकी साइकोलॉजी बची रह गई। नहीं तो मार्केट यहाँ से डाउन आ गया, तब भी आपका प्रॉफिट, जहां मार्केट ओपन होता है आप कंसिडर करते हो कि यही मेरा एक जोन है सेफ साइड। मार्केट ऊपर जाएगा, एक रिट्रेसमेंट का वेट लेना, फिर ग्लोबल क्विज को देखते हुए आप अपना प्राइसिंग बनाना। या मार्केट डाउन साइड जा रहा है, एक ग्लोबल क्विज का वेट करना एंड देन आप अपना प्राइसिंग देके डाउन साइड का मोमेंटम जैसा भी आपको बनाना बना लेना। सो ये बीटीएसटी का तरीका हो गया। क्योंकि अभी बिटकॉइन को देखना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सारे मार्केट क्लोज्ड हैं, तो बिटकॉइन गिरा है उठा है, आप इससे कंसिडर नहीं करें। क्यों? जब तक 3:30 न बज जाए, 3:30 ना हो जाए, 3:30 AM पर आप देखना यूएस मार्केट क्या कर रहा है, किस तरीके से यूएस मार्केट चल रहा है, ठीक है ना। एएमओ जीरोधा के अकाउंट में एएमओ ऑर्डर लगता है, आप वहां से लगा सकते हैं, सुबह ही लगता है, लेकिन वो भी सुबह ही लगता है, ठीक है। तो आप लोगों ने साइकोलॉजिकल पॉइंट एक समझी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट थोड़ा सा कंसिडर करिए और यहां पर कोशिश करिए कि आप लोगों को जो मैं बताया हूं उस पर थोड़ा नजर डालिए। अगर देखो, अगर ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है मेरे दोस्त, और बार बार आपको ये समझा रहा है ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव निगेटिव नहीं, तो इसका मतलब एट लास्ट यू कैन डू एवरेजिंग। मान लो थोड़ा सा तुम्हें घाटा भी दिख रहा है, तब भी तुम एवरेजिंग कर सकते हो, एवरेजिंग करके तुम थोड़ा पैसा निकाल सकते हो, बना सकते हो। एंजल में नहीं है, ठीक है, एंजल में नहीं हो सकता है, मे बी एंजल में ना हो, मे बी। अब अलग अलग ब्रोकरेज अपना अलग अलग देते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सो 1 मिनट रुकिए, पानी पी लेते हैं, फिर आपसे डिस्कस करते हैं। तब तक आप लोग चार्ट वगैरह देखिए, समझते रहिए, अपना अपना कुछ एनालिसिस। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर सेलिंग जोन क्या है और बाइंग जोन क्या है, तो प्लीज कंसीडर करें। मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट खोलिए आप लोग और मुझे बताएंगे आप सभी लोग, ओके। सो अच्छा, चलिए मजा आ रहा है ना आप लोग को। देखिए लाइव क्लास, देखिए क्लास नाम की कोई चीज नहीं होती है। जैसे आप लोग ये सोचते होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। अभी जब मैं प्राइस एक्शन के ऊपर क्लास लूंगा ना, प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर क्लास लूंगा, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कैंडल स्टिक वगैरह भी सीखना चाहते हैं, कैंडल्स क्या बोलता है, कैंडल्स, तो मैं वो सारे ना बताऊंगा। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग एडवांस कोर्स कर रहे हैं डायरेक्ट, आपको पता है ये सब कोर्सेज एकदम एडवांस्ड कोर्स है, जो मूविंग एवरेजेस हैं ये सब। चलो मैं इसको ना इंडिकेटर बंद करता हूं। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या है। सबसे पहले देखो सेलिंग डिमांड जोन कैसे समझते हैं। आपको ना डे वाइज चार्ट में जाना पड़ेगा, दिस इज डे वाइज चार्ट, ठीक है। सो डे वाइज चार्ट में आप देखो मार्केट के अंदर सेलिंग कहाँ, पहले देखो, पहले तो एक ट्रेंड लाइन बनाने की हमेशा कोशिश किया करो, ये है ट्रेंड लाइन। अच्छा, क्या ट्रेंड लाइन सिंपल ट्रेंड लाइन होता है या एरिया होती है? क्या ट्रेंड लाइन सिंपल ट्रेंड लाइन होता है या एरिया होती है? कोई भी चीज मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर कोई भी चीज माय डियर, कि आप लोग अपने चार्ट पे ये सब बनाए, कल देखिएगा, कल आपको इससे काफी हेल्प मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि लेवल इज एरिया। लेवल क्या है? एक एरिया होता है। तो आप ये बताइए कि क्या मार्केट ने यहां से, यानी अप्रैल से लेकर इस एरिया के पास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाया है क्या आपको?
सोच के देखिए। मतलब मार्केट मान क्या रहा है कि भाई इस एरिया के पास तो मैं एकदम अपने आप को बेकार मान रहा हूं। तो आज तक क्या मार्केट ने इस वाले सेलिंग एरिया को, इस वाले सेलिंग एरिया को और इस वाले सेलिंग एरिया को क्रॉस कर पाया है? मार्केट ने क्या किया है, इस वाले सेलिंग एरिया को भी नहीं क्रॉस कर पाया। तो लेवल कैसे ड्रॉ होगा? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। पहला लेवल क्या है मेरे लिए? द फर्स्ट लेवल इज दिस वन, दिस इज द बिगर टाइम फ्रेम ना। तो डेफ टाइम फ्रेम पे एक दिन में आपको अचीव नहीं होगा ये लेवल। आप लगा के यू कैन जस्ट लीव दिस लेवल। एक दिन में आप ये सोचोगे एक दिन में क्या ये लेवल अचीव होगा, नहीं, इसमें समय लगेगा ये लेवल तक पहुंचने में। सेकेंड लेवल इज क्या? मार्केट के पास ये जो लेवल है। थर्ड लेवल क्या? मार्केट के पास ये जो लेवल है, ये वाला। अभी मैं आपको दिखाता हूं। फोर्थ ये वाला लेवल, फिफ्थ ये वाला लेवल। तो कल मार्केट को अगर बुलिश होना है, टेल मी, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो क्या ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये है या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये? सबसे पहला जो हाई होता है ट्रेंड लाइन के बाद, वो ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है तो हम मानते हैं कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। टेल मी। एंड आपको एक बात बता रहा हूं मैं, चाहे आदमी हो चाहे मार्केट हो, जाना कहां है सबको? सब लोग नहीं बता रहा है। सब लोग बताओ। साहिल बता रहा है, माज बताया, जितेंद्र जी बताएं, रोशन जी बताएं। ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है सबको। ओके, सो माय डियर, सो फर्स्ट टारगेट इज आवर दिस लेवल। मार्केट का जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, आपको लग रहा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहां पे कर दे सस्टेन? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सेफ साइड में प्ले करने की आदत डालिए। ये रहा पहला जो लेवल है ट्रेंड लाइन के, क्योंकि ये तो सेलिंग एरिया, ये सेलिंग एरिया, ये सेलिंग एरिया। अच्छा, मोमेंटम एरिया कहां है? 35,600। समझ लो मेरी बात। सो क्या 35,600 पे आप लोग एक पीएसवाई अभी बना सकते हो क्या? लाइव मार्केट के अंदर आप लोग मेरे साथ बनाओ 35,600 का एरिया, 35,640 यहां कंसीडर करो, एंड इसके जस्ट नीचे 35,400, 35,600, सॉरी 560। आपको दिख रहा है ये पीएसवाई लेवल? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, ग्रेट। एंड सेकेंड लेवल इज व्हाट? 35,600। सो कैन आई कॉपी दिस? 35,600। थोड़ा सा एक काम करते हैं ना, 15 मिनट में आ जाते हैं। कम टू 15 मिनट। देखो मैंने एरिया बना दिया है ना। कल देखना मार्केट, आपको मार्केट इसी तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। ये रहा मेरा ये पीएसवाई लेवल है, तो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं 640 और 35,560। क्या आपको पीएसवाई लेवल मेरा एकदम क्लियर दिख रहा है? क्या पीएसवाई लेवल के आसपास ही आपको एक ये हरा वाला बार भी दिख रहा है? क्या वहां पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है? तो सोचो, अगर कल मार्केट 35,600 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो क्या मार्केट एक बुलिश जोन में या बियरिश जोन में है? बुलिश जोन में है, यस।
माइट भी मार्केट वहां पर साइडवेज बिहेव करे, माइट भी मार्केट वहां पर आपको उतना मोमेंटम ना दे, बट आपको क्या लग रहा है, एक ट्रेंड रिवर्सल तो दिख रहा है, एक ट्रेंड रिवर्सल तो दिख रहा है ना मार्केट के अंदर। अच्छा, फिर आ जाते हैं डे वाइज चार्ट में। देखिए मैंने क्या बोला आपको, आप सब लोग खुद के बॉस बनोगे आने वाले समय में, आप लोग खुद के बॉस बनोगे, क्योंकि आने वाले समय में लोग केवल पैसा लगाएंगे, ट्रेडिंग सीखेंगे नहीं। पीएसवाई लेवल कितने पॉइंट का होता है, शिवम जी पूछ रहे हैं, तो मैं सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक पीडीएफ भी बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पीएसवाई लेवल, तो पहला पीएसवाई लेवल की बात हम लोग करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर पीएसवाई क्या होता है, जैसे मान लो 35,500 का लेवल है, 35,500 का लेवल मतलब कि 35,540 अपसाइड में स्लैश 35,460 डाउन साइड में, यानी प्लस माइनस 40 पॉइंट्स। इसको कैसे देखते, पीएसवाई लेवल कैसे देखते पता है, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिलता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, पीएसवाई लेवल जैसा कुछ नहीं है, आप लोग समझो मेरी बात। क्योंकि ये देखो, एक बात बताओ, क्या आपको ये चीज पता है कि मार्केट के अंदर अगर कहीं पे सेलिंग आ रहा है तो डेल्टा भी निगेटिव हो जाएगा, वॉल्यूम भी निगेटिव हो जाएगा, लोगों का सेंटीमेंट भी निगेटिव हो जाएगा, सब कुछ निगेटिव हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन इज बाप, प्राइस एक्शन सबका बाप है भाई। अगर मैं तो बता रहा हूं ना, सभी लोगों को ध्यान से सुनिए, अगर आपने प्राइस एक्शन सीख लिया ना तो आप इतना जान जाओ कि आप सबके बाप निकल जाओगे, यू विल बी बैंग इन लाइन मार्केट। क्योंकि एक बात बताइए, मैंने आपसे एक सिंपल एक सवाल पूछना है कि सपोज करो कि आप मान लो किसी एक का एग्जांपल लेते हैं, साहिल है, साहिल को आपने पहली बार मान लो देखा, साहिल का आपने घर जाके देखा कि अरे यार घर इसका बंगला है, इसके पास तो इतना बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके प्राइसिंग को देखकर क्या बोलोगे, साहिल को देखकर आप क्या बोलोगे कि साहिल गरीब है, अमीर है, क्या बोलोगे? सो पहला इंप्रेशन आपका क्या पड़ेगा कि भाई बंदे के पास पैसा होगा, बंदे के पास पैसा होगा, बोलो बोलो, अमीर है, बंदे के पास पैसा होगा, समझ रहे हो? अच्छा जी, अब मान लो उसी को लाइव मार्केट में लाते, ये रहा मेरा एक लेवल, ठीक है, ये रहा लेवल। अब हमें ये दिख रहा है कि भाई बार बार 35,500 पे 15 मिनट, पीएसवाई के लिए याद रखिए 15 मिनट के नीचे कैंडल कभी मत खोल दीजिएगा। अब आपको क्या है, आपने देखा कि अरे यार 15 मिनट का कैंडल, इसको क्रॉस किया, देन मार्केट ऐसे देखो, ये क्रॉस देखो, लाइव मार्केट के अंदर बता रहा हूँ, ट्रेड चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अभी कितने मिनट बचे, मान लो 7 मिनट बचे हैं मार्केट के, यहाँ ये। अब सुनना ध्यान से, अभी और एक चीज बनाता हूं इसमें मैं, अभी मैं इसमें एक विक लगा दूंगा। विक मतलब मार्केट यहां तक जाने की कोशिश किया एंड देन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, ये हो गया विक मेरा। सुनो ध्यान से मेरी बात सभी लोग, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं, एक बार करके देखना। आप सब लोग ना पहले अपने ऊपर एक कमांड पे फोकस कर लो, बस काम हो जाएगा। तो अब आप बताइए, ये 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है, 15 मिन कैंडल। अब आप बताइए इस कैंडल को देखकर आपका बिहेवियर मार्केट का क्या है, आप क्या अनुमान लगाओगे? बताओ, आप सिंपल बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि 35,500 पे कौन बैठा है यार कि जाने ही नहीं दे रहा है? बताइए इन इंग्लिश, कैन आई से यार, हु are those people who have been sitting on 35,500 level that they didn't allow the candle close above 3500 540? So it means that there will be some amount of seller present and they are saying that 3500 रुक जा। Now this candle will tell you अगर विक्स बहुत बड़े हैं पर साइड में, तो दिस कैंडल विल टेल यू कि भैया ऐसा है, सेलर यहां बहुत है, एक काम करते हैं, रिजेक्शन लिया है, पुट ले लेते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 100 से 150 पॉइंट आप पा जाओगे। लेकिन
अगर मान लीजिए इसी 15,500 पे कुछ इस तरीके का हिसाब किताब बनता है, देखो कैसे बनेगा हिसाब किताब वो भी समझ आता हूं मैं। लाइव मार्केट के अंदर चेक करते रहेंगे हम सभी लोग। मान लो ये गया, यहां पहुंचा, ये जो वीक है ये ऐसे बना, मतलब बहुत छोटा सा वीक बना। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि सेलर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मार्केट के 35,500 के आसपास नहीं गया, लेकिन आप ये बताओ क्या ये कंफर्मेशन है? देखो इस शेयर मार्केट में दो चीजें चलता है, या तो सेलर की फाड़ो या बायर की फाड़ो। आइदर ब्रेक सेलर सेंटिमेंट और ब्रेक बायर सेंटिमेंट। यहां कोई प्रोबेबिलिटी का केस नहीं होता। अंडरस्टूड? वी विल वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल। If next candle is sustaining above this level with proper volume, we can say that कि चल भाई बुलिश हो जाते हैं। Okay, so can we back test this PSY level? Can we back test this PSY level? At multiple time you can get confirmation from this first candle। 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूं मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं लगा रहा हूं। So tell me what this is telling। 35,500 के आसपास रिजेक्शन ले रहा है, 15 मिनट का कैंडल। शॉर्ट कर दो, कितने पॉइंट एक ही दिन में देखो कितने पॉइंट मिल गए। अभी मैं आपको हजारों बैक टेस्टिंग कराऊंगा भाई। अगर मैं बता रहा हूं 10 में से अगर हम लोग 8 भी ट्रेड बना पा रहे हैं लंबे लंबे, स्टॉप लॉस छोटे रखो, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रखो, टारगेट रखो 150 पॉइंट का ना भाई, 100 पॉइंट का रखो, 80 पॉइंट का रखो, कोई माइकल लाल है आपको मार्केट से बाहर निकाल देगा। क्योंकि आपके पास क्या क्या है, यू हैव PSY लेवल, you have proper knowledge, you have proper volume indication। yes, time frame 15 minute, so I have tuned it at 15 minute। so tell me, यहां पर हमने ट्रेड लिया, रिजेक्शन मारा, यहां कहीं हम लोग सेकंड कैंडल पोजीशन बनाए, हाउ मच पॉइंट वी आर गेटिंग हियर? 132 पॉइंट। 132 पॉइंट मींस 80 रुपीज। स्टॉप लॉस क्या होगा? फर्स्ट कैंडल का अपर हाई, ये रहा फर्स्ट कैंडल का अपर हाई, थोड़ा सा 20 पॉइंट ऊपर। सो अगर हम यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं, ट्रेड बना लेते हैं, तो डे के लास्ट आते हैं, ये सेकंड कैंडल हो गया, यहां हमने पोजीशन बनाया, हमारा जो स्टॉप लॉस हो गया, दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। इसलिए इस कैंडल में थोड़ा जूम करूं क्या? रुको मैं जूम कर देता हूं। हमें क्या करना था, हमें इस कैंडल के 10 रुपए 15 रुपए ऊपर, मतलब देखो कैंडल तक मार्केट आता है लेकिन उसके ऊपर थोड़ा निकलने में थोड़ा दिक्कत करता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरफ फेस करेगा। अब यहां पर आया मार्केट, ठीक, और हमें टारगेट कहां मिला और स्टॉप लॉस, टारगेट मान लो हमने यहां रख दिया, ठीक है, तो डे क्लोज है तो टारगेट ये रख दो। सो टेल मी, आप लोग अपने दिमाग, अपने बुद्धि, अपने सब कुछ बता के बताइए कि आपको 1:3 का रिस्क रिवार्ड कैसा लगता है? 40 रुपया का स्टॉप लॉस, चलो 142 छोड़ो यार, मारो गोली 142 का, हटाओ, 100 रुपया करते हैं ना, मारो गोली। क्या आप लोग अब मुझे प्रॉमिस करोगे कि छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, और अब ट्रिल भी तो करोगे? अरे भाई ट्रिल करो, 40 रुपया गया, ट्रिल करो, एक्सलेंट है या नहीं है? सो टेल मी। देखिए मेरे माय डियर, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरी सिर्फ एक बात को याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं, लॉस लेने से आप क्यों घबराते हैं? लॉस लेने से आप क्यों घबराते हैं? क्योंकि आप स्टॉप लॉस गलत पुट करते हैं। मैं स्टॉप लॉस जो देता हूं, मे बी मैं थोड़ा जल्दी में इधर उधर दे दूं, लेकिन आप स्टॉप लॉस कैसे पुट करेंगे? आप प्रॉपर एंट्री का देख के स्टॉप लॉस पुट करें। आप कभी भी अगर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक गोल्डन बात को मेरे कंसीडर करिएगा, उससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूंगा। अगर आप बैंक निफ्टी में हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर मैक्स टू मैक्स एसएल आप 48 से 50 रुपए ले सकते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आइडियल बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस होता है 32 रुपीज। अब इसके एवरेज में हमेशा याद रखिए, कोई बड़ा ट्रेडर आज बना है 1:2/1:3, वेट, 1:3, 1:4 रिस्क एंड रिवार्ड मेंटेन किया है। मतलब समझ रहे हो?
₹40 का 1:1 पे आके ट्रेल मार दो। यस, इन वन लॉट। आपको क्या लग रहा है पूरे लॉट में? पूरे लॉट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं भाई। ₹100 का लिए ₹40 स्टॉप लॉस होता है। ये रिस्क रिवार्ड एक बढ़िया क्वांटिटी के लिए बता रहा हूं। एक लॉट लोगे तब तो यार तुम ऐसे लूट जाओगे। एक लॉट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक लॉट में अगर ट्रेड करना है तो यार फिर ऐसे बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा ना। निफ्टी का पीएसवाई नहीं बताता हूं मैं सागर, निफ्टी में मैंने बैक टेस्टिंग नहीं किया है। कितने लोगों को, अच्छा सुनो सुनो मेरी बात सुनो, हम सभी लोग, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो घबराते हैं लॉस से? मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। अच्छा अब ये बताओ, जैसे मान लो मैं एक रैंडम बंदा हूं, मैं क्या किया, मैंने क्या किया, अरे भैया 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 ये सपोर्ट हो गया, यहां पर मार्केट टूट गया, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, मैं यहां गया ट्रेड लेने। तो ट्रेड अगर मैं यहां इनिशिएट करूंगा तो एक डिसीजिव कैंडल क्या बोलता है कि जो बेस बनाया है दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। तो मान लो मैंने इस बेस का स्टॉप लॉस कंसीडर किया थोड़ा नीचे। अब स्टॉप लॉस आपकी मर्जी से ₹30 का नहीं लगता है, इतना याद रखिएगा कि कहीं भी आप आए कहीं भी ₹30 का स्टॉप लॉस लगा दिए, ऐसे नहीं काम होता। गलत आप सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कहीं भी ट्रेड लूंगा कहीं भी ₹30, नहीं जी। आपको पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मार्केट सपोर्ट कहां ले रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस कहां है, मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, पीएसवाई क्या है। इसीलिए पीएसवाई होता है कि भैया 35,000 का एक राउंड लेवल है, वहां शॉर्ट करोगे तो 35,000 ₹40 के स्टॉप लॉस लग जाएगा, खत्म कहानी। अब यहां पर मैं गया, मेरे को ₹30 का स्टॉप लॉस कहां मिलेगा? ये मिलेगा ₹30 का स्टॉप लॉस। और क्या मैं जुआ खेलने बैठा हूं क्या? कितनी बार आप लोगों ने बड़े बड़े कैंडल्स देखकर वहां पर कैलकुलेटिव वे में अपने दिमाग में ही करके ट्रेड इनिशिएट कर दिया? टेल मी। अच्छा उसके बाद जब आप इस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क रिवार्ड करेंगे, अच्छा एक चीज और मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग मानते हैं कि उनका जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है वो हुआ है ओवर ट्रेडिंग की वजह? देखो यार यही होता है डिसिप्लिन। क्यों बता रहा हूं मैं, जैसे होता क्या है कि अगर हमें एक दिन में मान लो आप मान के चलो कि आपने एक दिन में 30,000 कमाया। अब आप सोचते हो 30,000 से 60,000 हो जाए, 60,000 से 50,000 हो जाए, तो आप एक डिसिप्लिन बनाओ। जैसे पहले तो ये डिसिप्लिन बनाओ कि 1:2 का, ठीक, 1:3 का, 1:4 का, और एक दिन में अगर प्रॉफिट हो जाए तो निकल जाओ भाई मार्केट से। मैं 50 कॉल आपको दूं, देखो मैं प्रीमियम ग्रुप चला रहा हूं, मैं दिन का 50 कॉल दूंगा, बट आप 50 कॉल ले रहे हो वो तो गड़बड़ है ना। अगर आपका लॉस हो गया तो आप एक ट्रेड और लो। तो जैसे मान लो एक हमने लिया, एक ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हो गया 1:2 का, मार्केट क्लोज करो, मैं कितना भी प्रीमियम कॉल दूं, देखो कल से ये डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन करके देखो, मजा आ जाएगा। एक में अगर लॉस हुआ एक और लो, अगर उसमें प्रॉफिट हो जा रहा है तो अब यार आप लोग के अंदर क्या हो जाता है ना, प्रॉफिट का डबल ट्रिपल ट्रिपल बताना चाहती हो, कोई इंडिकेटर नहीं, ठीक है, जो मैंने बताया आपको सिर्फ आप उतना पहले करें। सो कल लाइव मार्केट में बीटीएसटी का जो करना वो मैं बता दूंगा। पीएसवाई लेवल रिस्क रिवार्ड के ऊपर हमने बात कर ली है। 2 ट्रेड मैक्स टू मैक्स, कहाँ ट्रेड लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली कहीं भी गिरते मार्केट में मत घुस जाना, उड़ते मार्केट में मत कूद जाना, एक लेवल पे लेना है, एक एसएल और एक स्टॉप लॉस को सोचते हुए। अब देखो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते ना, यहाँ पर ट्रेड लेते तो आप रिवार्ड 50 लाख का बना दो, लेकिन रिस्क आपका एक कम से कम ₹200 का होगा। तो क्या आप ले पाओगे ₹200 का रिस्क? नहीं ले पाओगे मेरे भाई, नहीं ले पाओगे। लेकिन सोचो अगर तुमने यहां पर लेता, तुम यहां पर लेते, ठीक है, तुम अपनी कैंडल को कहीं भी लगा देते, तो तुम्हारा रिस्क क्या होता? रिस्क होता कि यार बड़ा देर से मार्केट यही इसी रेंज में बीत रहा है, इसी रेंज में बीत रहा है। एक काम करता हूं, हम एक काम करते हैं, यहां पर एक ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है, हम यहां पर एक ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, ₹30 ₹40 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ठीक है, किसी भी एक कैंडल को चूज कर लेते हैं, निगेटिव यहां पे आ जाते, कहते हैं कि नहीं यार मुझे चाहिए ₹30 का स्टॉप लॉस। तो आपने क्या किया, ₹40 मान लो मैक्स टू मैक्स, ₹40 का स्टॉप लॉस, ₹80 के आसपास मुझे
चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट। तो देख लो कि आपको अब मेरी बात समझ में, आपका स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है, आपने डबल ट्रिपल चौगुला यहाँ पर प्रॉफिट कमाया। अब मान लो आपने यहाँ पर किया, अब आपको लग रहा है कि यार प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा है, फिर इस कैंडल का आपने इतना देखा, फिर आपने कहा नहीं यार प्रॉफिट तो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। यहाँ 123 पे 200 की जगह 70 रुपए का और प्रॉफिट कम हुआ आपका, लेकिन आपको मिल तो गया। जैसे पहले मार्केट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे को कंसीडर करेंगे और अगले दिन के आधे टाइम को, यानी 12 बजे या 11:30 बजे तक हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया यार कि यहाँ पर फिब लगा दिया, लो से लेके हाई गया था मार्केट प्रीवियस डे का केवल। अब मार्केट का कम से कम मार्केट के अंदर आपको देखना है कि भाई कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं 11 तो बच जाए, 1-2 घंटा मार्केट बिता ले। ठीक है, तो अगर आप कंसीडर करोगे मेरी बात, तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि यार 50 जो प्रीवियस डे के लोग थे, जैसे बायर यहाँ पर प्रीवियस डे का था ना, एक्यूमुलेट हुआ था, सोचो क्या कौन था यहाँ पर, ये जो प्रीवियस डे है वो कौन बनाया है, सेलर। ठीक, अब मान लो मैं हूं एक बायर, मेरी औकात थी कि मैं प्रीवियस डे में कहा कि नहीं यार मार्केट बॉटम बना लिया, मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो अगला दिन मैंने वेट किया कि चलो यार ठीक है मेरे को सपोर्ट करने वाला है, और मेरे को बड़ा खुश लग रहा था मैं कि अरे यार चलो चलो गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन 0.5, क्योंकि 0.5 क्या होता है आपकी इफिशियंसी। जैसे आपसे मैं बोलूं कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हो, 25 करोड़ हो जाए, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं। अच्छा, लेकिन चलो 50% का रूल है कि चलो यार स्टॉप लॉस बीटीएसटी में 50% का लॉस या 50% का प्रॉफिट लिया जाता। अब अगर मान लो 50% भी ना होल्ड करे, आप क्या करोगे? तो हुआ क्या, मार्केट के अंदर बायर था, खूब पैसा लगाया, बीटीएसटी ओस्टेटी खूब लगाया, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, अरे फट गई इसकी। अब मार्केट के अंदर लेकिन इसने वेट किया, जब यहां आया तो यहां पर इसका मन टूटा, लेकिन बेचारा क्या है ना कि 0.618% तक का वेट किया कि यहां से मार्केट क्या एक बार रिजेक्शन ले सकता है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक शॉर्ट कवरिंग दिखाया। यहाँ पर जो समझदार प्रो ट्रेडर थे उसने जिसने पुट राइटिंग किया था उन्होंने शॉर्ट कवरिंग किया, एक मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने अपना वो रौद्र रूप उनको दिखाना शुरू किया। यहाँ पर और बेचारे छोटे मोटे दिल वाले तोड़े 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 और मार्केट फाइनली नीचे गिरा। तो मार्केट जब 0.618% या 0.5% के अंदर इस तरीके से एक बार ऊपर जाए, देन नीचे आए और ब्रेकआउट दे या ब्रेक करे, तो आप समझ लो मार्केट के अंदर सेंटीमेंट खराब। अगले दिन क्या होगा, अगले दिन देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इसी रेंज में घूमा, इसी रेंज में घूमा, इसी रेंज में घूमा, एंड देन मार्केट ने फॉल किया। इस बीटीएसटी को आप यहां लगा सकते हो, कहीं भी लगा लो जहां आपका मन करे, डाउन एंड अप। ये रहा प्रीवियस डे 50% ब्रेकआउट हुआ, एक बढ़िया रिस्क रिवार्ड मिला। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, देखो कल के लिए यहां से यहां तक का एक फिब ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दिया आपने फिब। अब मार्केट का इफिशियंसी चेक कैसे होगा, मान लो मार्केट आया, यहां पर आया, फिर मार्केट यहां पे आया 0.618% तक, अभी तक भी वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे, फिर मार्केट गिरा, हट जाओ 0.61%, 0.31, तो ये एग्जिट मारने का तरीका होता है। ठीक है भाई, तो 50% तक, जैसे इसमें क्या है, मार्केट ने क्या किया, डाउन मारा, यहां पर सेलर एक्यूमुलेट था, सेलर यहां तक आया, रिजेक्शन का वेट किया, लेकिन सेलर अपना पोजीशन कब लास्ट में अनवाइंडिंग करने लगा होगा, कब अनवाइंडिंग किया होगा, कब अनवाइंडिंग करेगा। फिर दोनों तरीके से लगा सकते हो, ऊपर से आ रहा है तो उल्टा लगाना है, नीचे जा रहा है तो